अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था VS कोड में कोडिंग करके ब्राउज़र को आउटपुट शो करवाना। अब हम इसमें सीखेंगे अपने टैग यूज़ करना, टैग का पर्पस क्या होता है। अगर आप HTML सीख रहे हैं और आपको टैग का पर्पस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टैग का पर्पस नहीं पता होगा तो आपको कोडिंग करने में आपको पता नहीं होगा कि मुझे जो चीज़ करनी है, मीन्स मुझे अपना आउटपुट बोल्ड शो करवाना है, मोटा शो करवाना है या इटैलिक शो करवाना है, तो मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा। शिफ्ट 1 से हमारा रेडीमेड कोड रेडी हो जाएगा। हमारी जितनी भी वर्किंग है वो सारी बॉडी पर है। बॉडी में हम सारा अपना काम अब बॉडी टैग के अंदर हम पी टैग लिखेंगे। पी टैग लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप बी टैग भी लिख सकते हैं। मैंने पी टैग के अंदर सारे टैग यूज़ करे हैं, बट आप सिर्फ जो टैग यूज़ कर रहे हैं वो टैग यूज़ करिएगा। मीन्स हमने बी टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा। अब हम अपना गो लाइव करेंगे, जिससे हमारा शो होगा आउटपुट ब्राउज़र पे हमारा देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ शो हो गया, मीन्स बोल्ड में शो हुआ। अब बी का पर्पस क्या था? टेक्स्ट को बोल्ड करना, मोटा करना, डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। ये सिर्फ टेक्स्ट की अपीयरेंस चेंज करता है। जैसे सिंटैक्स है HTML हेलो वर्ल्ड। आउटपुट कैसा आएगा? हेलो वर्ल्ड कब यूज़ करें? किसी वर्ड को हाईलाइट करना हो, हेडिंग के अंदर किसी वर्ड को हाईलाइट करना हो, हेडिंग के अंदर किसी वर्ड को बोल्ड दिखाना हो। मैं फिर आपसे कहूँगी पी टैग लिखकर उसके अंदर दूसरा टैग लिखना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ कोई सा भी टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने टैग यूज़ करा है स्ट्रॉन्ग से हमारा क्या पर्पस हुआ? टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस बताता है ब्राउज़र, इसे भी बोल्ड दिखाता है, लेकिन इसका सिमेंटिक मीनिंग होता है ये टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग में हमने क्या लिखा था? वार्निंग। आउटपुट हमें हमारा क्या शो हुआ? वार्निंग। अब डिफरेंस क्या है? बी से हमारा बोल्ड हुआ, स्ट्रॉन्ग से हमारा इम्पॉर्टेंट प्लस बोल्ड हुआ। अब आ जाते हैं हम इटैलिक पर। अब हम अपना टेक्स्ट इटैलिक शो करवाएंगे। इटैलिक का पर्पस होता है टेक्स्ट को इटैलिक तिरछा करना, तिरछा दिखाने के लिए यूज़ होता है। मीन्स हमने सिंटैक्स में लिखा HTML कोर्स, फिर हमारा आउटपुट क्या शो होगा? यही शो होगा जो हम लिखेंगे। मीन्स के हमने टैग इटैलिक यूज़ करा, मीन्स आई यूज़ करा, तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा? टेढ़ा, तिरछा आएगा। तो देख लें हमारा HTML कैसा आया है? तिरछा। तो ये काम होते हैं सारे टैग का। अब आप लिख सकते हैं, मीन्स बुक नेम्स के लिए यूज़ होता है, फॉरेन वर्ड्स के लिए यूज़ होता है, डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब हमारा टैग आ जाता है एम्बेड, एम्फेसिस, एम्फेसिस। इसका पर्पस होता है टेक्स्ट पर एम्फेसिस जोर देने के लिए यूज़ होता है। HTML में सिंटैक्स है हमारा HTML और टैग में हमने लिखा प्रैक्टिस डेली, तो हमारा आउटपुट क्या शो होगा? प्रैक्टिस डेली। अब डिफरेंस क्या है? आई से हमारा सिर्फ इटैलिक हुआ था और से हमारा इम्पॉर्टेंट एम्फेसिस प्लस इटैलिक हुआ है। यही सब शो करवाते हैं टैग। अपना हर टैग का अपना अलग अलग काम होता है। आता है यू टैग। हम अंडरलाइन के लिए यूज़ करते
करते हैं। इसका पर्पस होता है टेक्स्ट को नीचे लाइन लगाने के लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाता है ये। अब हमने सिंटैक्स में क्या लिखा था, वेलकम, तो हमारा आउटपुट बिट में भी क्या शो होगा, वेलकम। अब वेलकम के नीचे देखें लाइन आ रही है, तो ये हमारा टेक्स्ट के नीचे लाइन शो करवाता है। अब नेक्स्ट है हमारा टैग मार्क टैग हाईलाइट के लिए यूज़ होता है। मीन्स इसका पर्पस होता है टेक्स्ट को येलो हाईलाइट करना। HTML सिंटैक्स में हमने मार्क टैग यूज़ करा और फिर उसके अंदर हमने लिखा इम्पॉर्टेंट नोट्स हमने VS कोड में लिखा, तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, इम्पॉर्टेंट नोट्स, बट कैसा आएगा, हाईलाइट हुआ आएगा, क्योंकि हमने कौन सा टैग यूज़ करा है, मार्क टैग यूज़ करा है। मार्क टैग की वजह से हमारा क्या आ रहा है, इम्पॉर्टेंट मीन्स येलो शो हो रहा है, येलो मार्क हो रहा है। अब नेक्स्ट टैग है हमारा स्मॉल। अब स्मॉल टैग का तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मीन्स छोटा आएगा सब कुछ। इसका पर्पस होता है टेक्स्ट का साइज़ छोटा करना। अब हमने स्मॉल टैग के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखना है। इस टैग से हमारा जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा स्मॉल हो जाएगा, मीन्स छोटा हो जाएगा। ये देखिए सारे वर्ड्स बड़े हैं, सारे स्पेलिंग्स बड़ी हैं, सब कुछ सेट है, लेकिन जो हमने यूज़ करा है स्मॉल टैग, तो उससे क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट स्मॉल हो गया। देन हम आते हैं अब अपना डिलीट टैग की तरफ। डिलीट टैग का पर्पस होता है डिलीटेड टेक्स्ट को लाइन के साथ दिखाना। मीन्स के जो चीज़ हमें कट करनी है उस पर एक लाइन आ जाती है। अब जैसे आपने वेबसाइट्स में देखे होंगे कि कहीं लिखा होता है 5000, तो 5000 के ऊपर कट लगा के फिर आगे लिखा हुआ होता है अब ये सेल में 3000 का है, तो वो जो कट आता है वो कौन से टैग से आता है, डिलीट टैग से आता है। अब नेक्स्ट हमारा टैग आता है इंसर्टेड टैग्स। इंसर्टेड टैग्स का टैग जो है वो INS होता है, तो हम क्या लिखेंगे, INS। देन हम इस टैग के अंदर क्या लिखेंगे, अपना 4000। इस टैग का पर्पस होता है नए ऐड किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन साथ दिखाना। मीन्स जो हमने प्राइस ऐड करे थे उसके नीचे हम अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। ये देखिए आपको शो भी हो गया कि अंडरलाइन आ रही है, न्यू प्राइस पे हमारी अंडरलाइन आ जाएगी। देन अब हमारा आता है सब टैग। सब मीन इस टैग का नाम है सबस्क्रिप्ट, तो अब हम इस टैग का शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, सब, SUB सब। अब इसका पर्पस क्या होता है, टेक्स्ट को नीचे छोटा दिखाना। सिंटैक्स मीन्स हमने HTML में H टाइप करा, देन हमने सब टैग यूज़ करा और उसके बाद हमने 2 लिखा, और जब सब टैग क्लोज हो गया तो उसके बाद हमने O लिखा। तो अब हमारा क्या शो हो रहा है आउटपुट में, H2O, मीन्स ये केमिकल फॉर्मूला शो करवा रहा है। अब इसी तरह हम दूसरा टैग यूज़ करेंगे, उसका नाम है सबस्क्रिप्ट।
शॉर्ट फॉर्म है SUP। इस टैग का पर्पस होता है टेक्स्ट को ऊपर छोटा दिखाना। मीन्स कि हम सब टेक्स्ट से पहले X लिखेंगे और बीच में हम 2 लिखेंगे, तो इससे हमारा एक फॉर्मूले वाला x2 शो होगा, एक्सपोनेंट 2 या x2 शो होगा। ये एक मैथ के लिए यूज़ होता है, पावर के लिए यूज़ होता है, फॉन्ट नोट्स के लिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हमारा टैग आता है P टैग। P टैग जो हम इतनी देर से यूज़ कर रहे हैं उसके मेन मकसद जो है वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म दी गई है P। P से हमारा एक पूरा पैराग्राफ शो होता है। P टैग का पर्पस पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ होता है। अब हमने P टैग में क्या लिखा था, दिस इज़ अ पैराग्राफ। जो हम VS कोड में लिखेंगे वही हमारा ब्राउज़र पर शो होगा। ये हमारा यूज़ होता है आर्टिकल्स के लिए, ब्लॉग पोस्ट के लिए, डिस्क्रिप्शंस के लिए, इसलिए यूज़ होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा टैग है BR टैग। BR टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता। BR टैग का पर्पस जो होता है लाइन को ब्रेक करना नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। अब हम इसको टाइप कैसे करेंगे, इसका टाइप करने का थोड़ा सा चेंज है। मीन्स कि हम BR टैग से पहले हम लिख लेंगे हेलो, और BR टैग के बाद क्या लिखेंगे हम, वर्ड। हेलो वर्ड लिखने से हमारा जो बीच में हमने BR लगाया है उससे हमारा हेलो और वर्ड के बीच में ब्रेक आ जाएगी। मीन्स के एक वर्ड टूट जाएगा, हेलो के बाद हमारा ब्रेक आ जाएगा और फिर वर्ड आएगा। तो हमारा आउटपुट भी कैसा शो होगा, हेलो हेलो एक लाइन में और वर्ड दूसरी लाइन में। मीन्स हमारा ब्रेक हो गया। ये भी देख सकते हैं आप। एक मैं आपको गो लाइव करके दिखा रही हूँ, एक मैं आपको कॉपी पास्ट करके दिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट टैग आता है हमारा HR टैग। इस टैग का जो फुल फॉर्म कहेंगे वो हॉरिजॉन्टल रूल है। अब इसका पर्पस क्या होता है, पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए यूज़ होता है। मीन्स कि हमने इसमें VS कोड में अपना टाइप करा HR टैग, तो हमारा क्या शो हुआ, एक लाइन हॉरिजॉन्टली लाइन शो हो गई, एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। यही हुआ ना। अब यूज़ सेक्शन को अलग करना, कंटेंट डिवाइड करना, ये मेन मकसद होता है HR टैग का। ये आप सब देख सकते हैं कि ये हमने जितनी भी कोडिंग की है उस सब का आउटपुट है। ये हमारी कोडिंग है, ये सब हमने अभी कोडिंग करी है जो कि आपने समझी। एक मैं आपको गो लाइव करके आउटपुट शो करवाया है और दूसरा मैंने आपको कॉपी पास्ट करके शो करवाया है। अब आ जाते हैं हम समरी लेक्चर की तरफ कि हमने समरी में हमारी लेक्चर समरी क्या है। हमने टैग को यूज़ करा है, मीन्स बोल्ड टैग को यूज़ करा है, स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करा है। वी किस लिए यूज़ करा, बोल्ड टैग्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट बोल्ड टैग्स। आई हमने इटैलिक टैग्स के लिए यूज़ करा है। EM हमने इम्पॉर्टेंट इटैलिक टैग्स के लिए यूज़ करा है। U टैग हमने अंडरलाइन टैग्स के लिए यूज़ करा है। और मार्क टैग हमने हाईलाइट टैग्स के लिए यूज़ करा है। स्मॉल टैग का तो आपको पता ही है, स्मॉल में छोटा करने के लिए यूज़ करा है। डिलीट टैग से हमने डिलीट करा है। इंसर्टेड टैग से हमने इंसर्टेड टैग्स करा है। अब सब स्क्रिप्ट टैग से हमने क्या करा है, नीचे को दिखाया था जो कि हमारा फॉर्मूला था। अब सब टैग से हमने क्या करा था, जो कि हमारा मैथ में फार्मूला यूज़ होते हैं, x2 एक्सपोनेंट 2 हमारी वैल्यूज़ के लिए यूज़ हुए होते हैं। अब P टैग हमने पैराग्राफ टैग के लिए यूज़ करा था। मीन्स एक कोई भी हमें पूरी लाइंस लिखनी होती हैं, ब्लॉग के लिए, लेटर वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो हम P टैग लगाते हैं।
और देन हमारा आ जाता है BR टैग। BR टैग हम लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। दो ऐसे टैग हैं जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, एक BR टैग होता है और एक HR टैग होता है। BR टैग से हमारा लाइन ब्रेक होती है जैसे कि आपने आउटपुट में देखी थी, और HR टैग से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आती है जो कि आपने देखी थी कि एक क्लास में हॉरिजॉन्टल लाइन शो हुई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आपको कुछ न्यू सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।